पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीना अपराधलुक्खै क्षिप्तश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्न वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कोई शुभ काम करने का पहले ही सब स्मरण करने पड़ता है। गुरु वैष्णव भगवान तीन का स्मरण, पहले गुरु का, उसका बाद वैष्णवों का, उसका बाद भगवान का। किस लिए स्मरण करने पड़ता है? तीने स्मरण है विघ्नो विनाशन। तीनों का स्मरण करने से जो विघ्न है ये सब चला जाएगा। जितना हमारा विघ्न है, विघ्न क्या है? विघ्न एक ही है, वो होता है मंगलमय वस्तु भगवान का प्राप्ति के लिए जो रुकावट है, वही विघ्न है। वास्तव विघ्न वही है। और जगत का जो विघ्न है वो हटने से भी सुखी बनेंगे नहीं, लेकिन ये जो विघ्न ये जाने के साथ साथ सुखी बनेगा। इसलिए इनको ये करने पड़ता है। भागवत शुरू किया इसी माफिक वंदना करके ही। जो लोग स्थूलदी है वो लोग क्या समझते हैं ना, भागवत में तो राधा रानी का नाम ही नहीं है। लेकिन पहले श्लोक ही तो उनको वंदना करके शुरू किया। क्यों? कोई भक्त अपना आराध्य देव को वंदना नहीं करके कभी शुरू कर सकता है? कोई बात नहीं कर सकते। तो सुखदेव जैसे प्रेमिक भक्त, इन्होंने अपना आराध्य देव को नाम स्मरण नहीं करके शुरू कर दिया, कैसे सोच सकता है? लेकिन उन्होंने जैसे परमहंस कुल का मुकुट मणि, मुकुट नहीं, मुकुट का मणि, उन्होंने ऐसा आदर्श स्थापन करेंगे जो अपना आराध्य देव को नाम नहीं लेकर के शुरू कर देंगे। लेकिन इस माफिक गंभीरता से उन्होंने स्मरण किया जो आम जनता समझ नहीं पाया। किसलिए? उत्तम वस्तु को हर वक्त गोपनीय स्थान में ही रखते हैं। ऐसा इनका घर में समन है, सब पड़ा है। लेकिन कीमती समन यहाँ है, आलमेरे का अंदर में है, उसका अंदर में लोकार है, उसमें बंद करके रखा। तो इसका मतलब है यहाँ नहीं है। सारा कमरा हम ढूंढ लिया, कोई कीमती सामान है ही नहीं।
ये यथार्थ स्टेटमेंट होगा। प्रैक्टिकल के बात, हमारा मठ में चुनी दत्त रहते थे, जिन्होंने हमारा मायापुर मंदिर बनाया, हॉल बनाया, 2 कमरा बनाया, जहाँ गुरुजी और गुरु महाराज का गुरु भाई लोग ठहरते हैं, ये उन्होंने बनाया। वहीं रहते थे। अपना जमीन पर मकान बना के बाद में मठ के दे दिया, जमीन भी दे दिया और मकान भी दे दिया। उनका घर में डाकू आया रात को, किस लिए? उन्होंने बिजनेस करते थे, अपना फायदे के लिए नहीं, गरीबों को नौकरी देने के लिए। वो हैंडलूम कारखाना खोला, काफ़ी वहाँ ये किया। हफ्ता में 1 रोज कपड़ा बेचते थे, काफ़ी कपड़ा होता, 50-60 हैंडलूम था। अभी कलकत्ता से, आसाम से, बहुत दूरों से आदमी आके यहाँ से कपड़ा खरीद करके ले जाते थे। लेकिन जो सेठ है वो साथ पेमेंट नहीं करता, कभी दे देता था हैंड नोट, वो लिख देता था, उसी माफिक उस रोज जाओ पैसा मिलेगा, वो दे देते थे हुंडी। अभी रात में डाकू आ गया, क्योंकि इतना कपड़ा बेचा, काफ़ी पैसा होगा, रहता तो साधारण ढांका जाएगा में। आया और दरवाजा धक्का मारा, ऐसे मामूली से बंद करके रखा था, खोल गया। खोलने के बाद कहते हैं जो रुपया मिला था उसको कहाँ है? बोले रुपया तो मिला नहीं, हुंडी मिला था। वो भी समझता है, एक हुंडी भी देता है। उसने बोले घर में क्या है देखो, देख लो। उनका पत्नी का गले में एक बड़ा इतना चौड़ा चेन था, आजकल तो ऐसा दिखता नहीं, 5-6 तोला वजन उसका है। जैसे आपको आजकल 10 ग्राम बोलता है, उसी में 60-70 ग्राम की वो है। और हाथ में था, वो पहनते थे सोने का। ये सब खोल के जब भी बाहर में थोड़ा हल्ला गुल्ला हुआ, उस सब को वो कपड़ा जो भांज करके रखा, उसके अंदर में एक एक के अंदर में एक एक चीज डाल दी। अंगूठी था वो भी डाल दिया। वो आकर के बोला, ऐसा जब बोला, बोले अटैची को चाबी दे दो, दे दिया। अटैची खोल के देखा 5 रुपया कुछ पैसा है। और इनको भी दिखता नहीं, कोई जेवर वगैरह कुछ नहीं, कपड़ा कुपड़ा इधर उधर बिखर के चला गया, क्योंकि वो तो भांज था, आयरन किया हुआ था, वो बिखर गया, लेकिन पूरा तो खोला नहीं, वो चला गया। जाते वो को तो बोला कुछ तो रखना, हम लोग आया, हमारा खर्चा भी वसूल नहीं हुआ, जो खर्चा करके आया चला गया। स्टेटमेंट तो ठीक हुआ, जो कुछ भी रखा था ही नहीं, आना बेकार हो गया, था नहीं ना, उनको मिला नहीं। इस्माफिक तो ये उनका बुद्धिमत्ता है कि नहीं है जो रखे। इसी माफिक भागवत में ऐसा जो लोग कर्मी ज्ञानी जोगी वो समझेगा नहीं, अपना आराध्य देव को इसी तरीका से ही प्रणाम किया। कविराज गोस्वामी इसका बारे में बताया, जे लागी कहिते भय से यदि ना जाने, इहा वही किवा सुख आछे त्रिभुवने,
जिसलिए मैं कहने को डरता हूं वो समझ में ही नहीं पाएगा। ये तो सुख की बात है, इससे बढ़कर सुख कोई हो ही नहीं सकता। इसी माफिक शास्त्रों का वर्णन है, सबका समझ में आएगा नहीं। लेकिन गीता में भी ऐसा ही कर्मों का बहुत तारीफ किया। कर्म बेगौर कोई नहीं रह सकता, कर्म बेगौर जीवन यात्रा परिचालन नहीं कर सकता। अगर मैं भी कर्म ना करो वो जगत लोग नष्ट हो जाएगा, उत्सन्न हो जाएगा। इसलिए मुझे भी कर्म करने पड़ता है। कर्म करो, कर्म करो। कर्म 3 प्रकार की बताया। कर्म होता है वेद विहित जो क्रिया, इसका नाम कर्म। और जो वेद विहित कर्म ना करने का नाम अकर्म, और वेद निषिद्ध क्रिया का नाम विकर्म। तो कर्म, अकर्म, विकर्म, ये 3 बताया। वेद प्रसिद्ध कर्म क्या है? जो कर्म करने से यह जमाना में सुख मिलता है, पर जगत में भी सुख मिलता है, इसको बोलते हैं कर्म। पर जगत कौन सा है? ये 14 ब्रह्मांड का अंतर में, इससे ऊपर का बात बोला नहीं। 14 ब्रह्मांड तो ये भी तो सब नश्वर है, ये भी तो माया का कारागार है। जैसे जगत में कैद है, कोई कोई कैद है जिसमें बड़ा बड़ा नेता लोग उनको रखते हैं, जहाँ खान पान का सुविधा है, जो जो बोलेगा वही खाना देता है, रेडियो भी मिलता है, आजकल तो टीवी आ गया, टीवी देखने को मिलता है, पेपर पढ़ने को मिलता है, टेलीफोन का सुविधा मिलता है। साधारण व्यक्ति समझते हैं ये कोई जेल होता है, सभी तो मिलता है। कौन समझता है? नहीं, जिसका घर में टेलीविज़न भी नहीं है, टेलीफोन भी नहीं है, वो समझता है उनको क्या कैद है, सभी मिलता है उनको। अगर ऐसा ही हो तो वो क्यों रहना नहीं चाहता जिनको रखा गया? वो भी कैद है, माया का कैद है। ये हम कैसे समझे? ये समझाया श्री चैतन्य देव सनातन गोस्वामी को उपलक्ष्य करके। सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री था। कितना दिन के लिए प्रधानमंत्री? जब तक सांस चलेगा। ये 5 साल वाला नहीं, लेकिन उन्होंने सब छोड़ छाड़ के श्री चैतन्य देव के पास पहुंचा। कहाँ पहुंचा? काशी में। चैतन्य देव तो उनसे मिला था पहले ही रामकेली में, जहाँ उन्होंने प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन वहाँ तो उपदेश दिया नहीं और इन्होंने सवाल भी किया नहीं। ये काशी में आके सवाल किया सनातन गोस्वामी। कारण ना, ये है शिक्षा के एक वैशिष्ट्य। काशी जो है वहाँ सब मायावादी लोग रहते हैं, मायावादी लोग रहते हैं वहाँ। ये लोग क्या बोलते हैं? जीव का ना, जीव ब्रह्म छोड़ के और कुछ नहीं, सोहम अहं ब्रह्मोस्मि, ऐसा बोलते हैं। वहाँ ही जाकर सनातन गोस्वामी पहुंचा और सनातन गोस्वामी का माध्यम से जीव को चैतन्य देव बहुत कुछ शिक्षा दिया। क्या शिक्षा दिया? जो साधु का लक्षण में बताया। माता देवहूति कपिल भगवान जो उनका पुत्र रूप से जन्म की लीला किया,
उनको प्रणाम करके उनसे सवाल पूछे। ये पहले जो मैं आराधना की थी ये तो पुत्रों के लिए, लेकिन अपना मंगल के लिए तो किया नहीं। आप मुझे बताओ कैसे मेरा मंगल होगा, अर्थात संसार बंधन से छुटकारा होगा, ये हमें बताओ। तब कपिल भगवान ने बोला, माता जी आप साधु से हमारी कथा श्रवण करना। क्या बोला? शतांग प्रसंगान मम बीज संविदो भवंती हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा अस्य अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। साधु का प्रशंसी, साधु का पास से मेरा बीर्जवती कथा श्रवण करना। साधु का पास से कथा बीर्जवती होता है। हाँ, बीर्जवती का मतलब होता है जिसमें ताकत है। जैसे धान के अंदर में जिसका चावल नहीं है वो भी धान जैसे ही देखा जाता है, लेकिन उनमें कोई पौधा निकलेगा नहीं। इसी माफिक साधु का कथा का माफिक कथा, लेकिन उसमें ताकत नहीं। कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। ऐसे दूध पुष्टिकर है कि नहीं? अगर जब सांप ने उसमें मुंह लगा दी पुष्टिकर होगा? तो संतो महाराज का मठ में खड़गपुर में क्या हुआ? गौ का दूध खूब होता था, इससे दही पनीर ऐसा बनता था, पनीर का सब्जी वगैरह ये होता था। जो दूध जमाने के लिए रखा था, खिड़की से जब भी उसमें जाल था, थोड़ा से सुराख था, उसी से सांप आया और उस दूध को पीने के लिए मुंह लगाया, लेकिन बहुत गर्म था, मुंह नहीं लगा सका, लगाई सिर्फ, बाद में चला गया। उसको दही जमाया, दही जब जमाया, सुबह ठाकुर जी को अर्चन किया, मंगल आरती किया, बाल भोग लगाया, ब्रह्मचारी लोग प्रसाद पाया, जैसे अल्पाहार कलेवा बोलते हैं, जलपान ऐसा किया। अभी संत महाराज वहाँ नहीं थे, उन्होंने जगन्नाथपुरी में एक मकान खरीदा और वहाँ से देख के जा रहा था। मठ में जब गया, सारा ब्रह्मचारी पड़ा है बेहोश। ठाकुर जी का भोग का पारस तैयार करके रखा है। अब क्या करे? संत महाराज भोग निवेदन करने के लिए गया, और उनका साथ जो आए थे वो भी प्रभुपाद के शिष्य, उनका नाम था दंडी महाराज। उनको बोला जाओ डॉक्टर बुलाओ। डॉक्टर आया, सबको देखा, देखने का बाद उन्होंने उन नल का फिट किया पेट में और उसमें पोटासियम परमंगनेट देकर उल्टी कराया सबको। उल्टी कराने से थोड़ा होश आया। बाद में उसको भेजा लेबोरेटरी में, टेस्ट करो इसमें क्या है। उसमें देखा गया ये सांप का जड़ है। सांप ने मुंह के दिया था मामूली, उससे क्या हुआ? जहरीला क्रिया हो गया। अच्छा हुआ। इसी माफिक
भगवान की कथा जब इसी माफिक व्यक्ति से सुने जिनका भगवान में विश्वास नहीं है, उसमें असर होता है। इसलिए बोला साधु से सुनना। भवंती हृत्कर्ण रसायना कथा, ये कथा होगा हृदय का और कर्ण का रसायन। रसायन होता है एक दवा, जो दवा ग्रहण करने से ताकत मिलता है। रसायन शास्त्र में बताया, रसायन किसको बोलता है? रसायनंच तज ज्ञेयम जरा व्याधि विनाशनम, जिसमें जरा और व्याधि को विनाश करते हैं। जरा का मतलब होता है कमजोरी। बहुत से दवा है बीमार को हटा देगा, लेकिन आपको कमजोरी आ जाता है। लेकिन रसायन में बीमार भी जाएगा, कमजोरी भी जाएगा, कमजोरी रहेगा नहीं। ये होता है एक कथा हृदय और कर्ण का रसायन। तज्जोषणात्, इसी को पान करने से आशु मतलब जल्दी, अपवर्ग वर्तमनि, अपवर्ग मतलब होता है हरिभक्ति, हरिभक्ति का रास्ता में ले जाएगा। और वो कैसे आएगा हरिभक्ति? ना पहले आएगा श्रद्धा, उसका बाद होगा रोति, उसका बाद होगा भक्ति, एक क्रम अनुसार एक साथ में आएगा नहीं। पहले श्रद्धा। श्रद्धा किसको बोलते हैं? ना विश्वास को। कैसे विश्वास? ना भगवान श्री कृष्ण में भक्ति करने से सब काम हो जाता है। सब काम क्या? पिता माता को सेवा, ऋषियों का सेवा, देवताओं का सेवा, राजा की सेवा, समाज की सेवा, ये सब हो जाएगा कृष्ण में सेवा, कृष्ण को सेवा करने से। इसका नाम श्रद्धा। ये तो बोल दिया, युक्ति कौन सा है? इसका क्या युक्ति है? ये जो बात बोल दिया, इसको जो मानो, मैं शास्त्र में मानता नहीं, युक्ति को तो मानेगा। कैसे युक्ति से? मैंने हमारा पिता माता से ऋणी हूं, हमारा पिता माता उनका पिता माता से ऋणी। इसी माफिक आखिर कहां से आया सब भी? भगवान से। देवता लोग कहां से आया? भगवान से। ऋषि लोग कहां से आया? भगवान से। राजा कहां से आया? भगवान से। और देशवासी कहां से आया? भगवान से। जब भगवान को सेवा कर दी तो सबका सेवा होता है, ये विश्वास होगा। जैसे पेड़ का जड़ में पानी देने से सबको मिल जाता है, इसी माफिक भगवान को सेवा से सबको सेवा हो जाता है। यह श्रद्धा। उसके बाद होगा रोती। रोती का मतलब उनका खुश करने के लिए चेष्टा। विश्वास तो हुआ, अभी उनको खुश करे कैसे, संतोष कैसे करे, उनको लिए वही काम करते रहेंगे। और उससे होगा भक्ति। भक्ति का मतलब होता है, पहले भक्ति होता है इंद्रियों से, इंद्रियों अधिपति का सेवा। जैसे बताया भी, जो आंखों से देखो, कान से सुनो, नासा से घ्राण लो, त्वचा से स्पर्श करो, पैर से मंदिर परिक्रमा, तुलसी परिक्रमा करो। ऐसा करो तो क्या होगा ना, उस तरफ दिल जाएगा। इसीलिए ऐसा व्यवस्था भागवत नवम स्कंद में अम्बरीश का चरित्र जहाँ बताया, उनको बोला, वहाँ बताया जे अम्बरीश सम्राट नहीं, विश्व शासक,
इतना बड़ा विषय एक ऐसे भगवान का तरफ अपना दिल को दे दिया, जिसका विषय है उनको नींद जाने का तो टाइम मिलता नहीं, और इन्होंने कैसे भगवान का तरफ दिल को दे दिया। तो उसका बारे में बताया भागवत ने। सबई मन कृष्ण पदार बिंदयो, उन्होंने मन को कृष्ण का चरणार बिंद में समर्पित किया। वचांसी वाक्य को वैकुंठ गुणानुवर्णने, वैकुंठ वस्तु जो भगवान उनका गुण का अनुवर्णन, अनुवर्णन का मतलब जो महापुरुष ने वर्णन किया उसी को ही वर्णन करते, अपना मनमानी नहीं। श्रुतिन चकार च्युत सत कथोदय, श्रुति को कान को अच्युत तो भगवान का सत कथा में मतलब साधु की कथा में नियुक्त किया। पादो पैर को हरि क्षेत्र पदानुसर्पणे, हरि क्षेत्र क्या होता है? भगवत धाम। भगवत धाम ये तो बहुत दूर है। भगवत धाम जहाँ तुलसी है वहाँ भगवान रहते हैं, जहाँ तुलसी का कानून वहाँ भगवान रहते हैं, जहाँ भक्तों वहाँ भक्तों के हृदय में भगवान रहते हैं, जहाँ भगवान का विग्रह रखा है घर में वहाँ भगवान रहते हैं। उसको परिक्रमा करो, करो हरिर मंदिर मार्जनादिशु, हाथों में भगवान का मंदिर मार्जना करो। इसी माफिक सब इंद्रियों को जब भगवान की सेवा में लगाओ तब आपका दिल भगवान का तरफ चला जाएगा, कोई रोक नहीं सकता, चला जाएगा। इससे उनका भगवान में रति हुआ और इससे इतना प्रभाव पड़ा जो सब छोड़ छाड़ के सन्यासी बन के कठोर तपस्या करके जो सिद्धि प्राप्त किया था दुर्वासा, उन्होंने भी इनको शासन नहीं कर पाए। किस लिए? ये भगवान को शरणागत है। जो कीर्तन आप लोग सुबह किया, क्या कीर्तन किया ना? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। ऐ माया तुमको आकर्षण करता है। सपार्षद सियोधाम सह अवतरी, वही भगवान अपना पार्षद अपना धाम का साथ लेकर अवतरण किया। भगवान जगत में नहीं आते, अवतरण करते हैं, वहाँ धाम भी आते हैं, अपना पार्षद भी आते हैं, सबको लेके आते हैं। किस लिए आया? अत्यंत दुर्लभ प्रेम, दुर्लभ नहीं अत्यंत दुर्लभ। कौन है? प्रेम। प्रेम कृष्ण प्रीति का तृतीय स्टेज, मतलब लास्ट स्टेज। प्रथम होता है भक्ति। भक्ति होता है इंद्रियों से इंद्रियोधिपति का सेवा। ये भक्ति करने से ही दो फल मिलेगा, क्लेशोग्नि सुभदा। क्लेशोग्नि क्या होता है? क्लेश रहेगा नहीं। क्लेश कौन सा है? आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। आध्यात्मिक क्या होता है? शरीर संबंधी क्लेश। आधि भौतिक क्या होता है? प्राणियों से क्लेश। और आधि दैविक होता है देवताओं से। जैसे इस साल बारिश नहीं हो रहा था, फिर तूफान हुआ, बाढ़ आया, यह है आधि दैविक। बोलते ये रहेगा नहीं। और क्या? सुविधा,
सब शुभ देखेगा। शुभ कैसे देखेगा? ना देखने का योग्यता आएगा तभी देखेगा, नहीं तो नहीं देख सकता है। एक राजा था, उनका मंत्री भक्त, कुछ भी होने से कहते हैं भगवान जो कुछ करते हैं मंगल के लिए, ये तो बोल दिया। लेकिन ये राजा को पछता नहीं। एक रोज राजा शिकार में जा रहा था, मंत्री भी साथ में सब। उनका कनिष्ठ अंगुली का, ये भी सज्जा हाथ का नहीं, खब्बा हाथ का, लेफ्ट हैंड का जोरा काट गया, खून निकला। जब खून निकला तब मजाक से कहा, मंत्री साहब ये भी मंगल के लिए? जी हाँ। बड़ा गुस्सा में आया, बाहर में कुछ बोला नहीं। जाते जाते देखा एक कुआं, जो कुआं में पानी नहीं है, ऊपर में घास फूस हो गया, वो धकेल के वहां गिरा दिया। भगवान तेरा भला करे। सबको माना कर तो किसी ने उठाना नहीं इसको। थोड़ी बाद ही झड़ तूफान, बारिश, ओला गिरने लगी, सभी इधर उधर बिखर गया। मंत्री को एक अंदर में पड़ के रहा अकेला, मच्छर वगैरह कटने लगा। और राजा को उठा के ले गया डाकू ने। था अमावस्या का रात्रि, राजा को बलि चढ़ाएगा। देवी का सामने में जाकर के स्नान कराया, घी मालिश किया, सिंदूर लगाया, सब कुछ किया। अभी जुपोकष्ट एक लकड़ी होता है, जहाँ एक गोला को फंसा के एक कीला लगा देती है, वो इधर उधर नहीं कर सकता है। और दो आदमी दोनों हाथ पकड़ेगा, खींचेगा, और दो पैर को दोनों खींचेगा। पुरोहित मंत्र पढ़ेगा, और जो भी बोलेगा ओम रिंग रांग स्वाहा, स्वाहा बोलने का साथ साथ वो गोला में लगा देगा और वो दो टुकड़ा हो जाएगा। लेकिन मूल जो पुरोहित, उन्होंने इनको अच्छा से निगराना किया। दिखता है उंगली से जुरा जुरा खून निकलता है। उन्होंने बोल दिया जजमान को, ये तो बोली चढ़ेगा नहीं, पहले ही बोली चढ़ चुका है। अगर इसको बोली चढ़ाने के लिए बोलो, मैं चढ़ा दूंगा, लेकिन तुम्हारा फल उल्टा होगा, विपरीत होगा। तो विपरीत फल कोई चाहता है? उन्होंने इसको खोल दिया और गर्दन पकड़ के निकल दे, भाग। सारा मेहनत को बर्बाद कर दिया। अभी राजा को गर्दन पकड़ के निकल दिया। राजा सुखी हुआ कि दुखी हुआ? अब विचार करो। उस वक्त राजा को समझ में आया, मंत्री साहब जो बोला था ये बात तो सही निकला। मैं उस वक्त समझा नहीं, लेकिन बात तो सही बताया। अभी आदमी भेजा, जाओ मंत्री साहब को उठा के लाओ। उठा के लाया, हाथ जोड़ के उनसे क्षमा प्रार्थना किया, माफी मांगा। तो मंत्री ने क्या बोला, महाराज ये भी भगवान मंगल ही किया है। अगर आप मुझे धकेल के वहां नहीं गिराते तो मेरा नंबर आ जाता। आप राजपुरुष है, इसलिए पहले अंगुली कट के आपको मंगल कर दिया, और आपको साथ रहता हूं, इसलिए 2 नंबर में मेरा भी मंगल कर दिया आपको निमित्त करके। तब कब समझ में आया? ऐसे ही वो देखेगा शुभदा, ये शुभ। उसके बाद मोक्ष लघु तकरी, थोड़ा आगे जाएगा तो मुक्ति को भी परवाह करेगा नहीं, मुक्ति को छोटा समझेगा। क्या मुक्ति लेना?
सेवा ही मांगता है। नेच्छन्ति, मुक्ति को इच्छा नहीं करती। कौन सा मुक्ति? सारूप्य, सामीप्य, सृष्टि आदि। ऐसा कि जो साजुज्य है वो नरक में जाने के लिए तैयार है, लेकिन साजुज्य नहीं चाहते, मुक्ति नहीं जाएगी। और क्या समझते हैं ना, भक्ति कोई आसान बात नहीं, ये सुदुर्लभ। किस लिए? ज्ञान तो सुलभा मुक्ति, ज्ञान अनुशीलन करे तो मुक्ति सहज मिल जाएगा। और भुक्ति यज्ञादि पुण्य, तो ही यज्ञादि पुण्य कर्म करे तो भोग मिलेगा। भोग मिलेगा, हाँ मिलेगा। महाभारत में देखने को आता है, युधिष्ठिर को एक सभा बना के दिया था, मय दानव। इस सभा में ऐसा कलाकार था जैसे दुर्योधन का मापिक सम्राट ये भी पहचान नहीं सके। जहाँ दरजा नहीं है वहाँ दरजा समझकर घुसने के लिए गया, वो तो बंद है, दरजा तो ही नहीं। जहाँ पानी नहीं है वहाँ समझ लिया पानी है, कपड़ा को ऊंचा किया। और जहाँ पानी है, पानी नहीं समझकर वहाँ जाके कपड़ा को गीला किया। जब कपड़ा गीला हो गया, भीमसेन एक नया कपड़ा लेकर उनको दे दिया पहनने के लिए। लेकिन द्रौपदी ने एक बात बोली, अंधा का लड़का है तो इसका मतलब क्या? अंधा ही, मालूम नहीं पड़ा ये पानी है। इसीलिए तो वो द्रौपदी का वस्त्र हरण कराया। ये कर्म ऐसा है, हरिभक्ति ऐसा। लेकिन सारा दुनिया में फैलाव हुआ, इसमें एक शोभा कहाँ नहीं है। तब नारद जब वहाँ पधारे तब युधिष्ठिर महाराज उनसे बड़ा विनम्रता से सवाल किया, आपने तो चतुर्दश ब्रह्मांड घूमते हैं, कहाँ कैसे सभा देखा इससे अच्छा सभा? तो बताया ब्रह्मा का जो सभा है ये 15,000 फुट चौड़ा और 15,000 फुट लंबा, लंबा चौड़ाई में समान, और एक हंस का ऊपर खड़ा है, कोई पिलर वगैरह लगाए नहीं। हंस, वो हंस का सिर पर है, ऐसा डिजाइन से बनाया। पूरी गया कभी? कोणार्क गया? कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है ये रथ का ऊपर है, ऐसा डिजाइन करके बनाया। वो सभा बनाया था हंस का ऊपर, और 15,000 फीट चौड़ा, 15,000 फीट लंबा, कोई पिलार वगैरह नहीं है। कैसे रखा? फिर बोला हमारा पिता को देखा? हाँ देखा। कहाँ है मेरा पिताजी? बोला इंद्र का स्वर्ग में, इंद्र का सभा में है। हमारे लिए कुछ आदेश किया? बोला हाँ आदेश किया, अगर तुमने अश्वमेध यज्ञ कर सकोगे राजस्व, तो तुम्हारा पिता भी इंद्र का सभा में, इंद्र का बराबर आसन में बैठ सकता है। तो मैं राजस्व यज्ञ करने के लिए योग्य हूँ? युधिष्ठिर महाराज नारद से पूछा, बोला हाँ इसीलिए योग्य है, तुमने योग्य इसीलिए है कि तुम्हारा भाई लोग सब अनुगत है,
ओबीडियंट, इसीलिए आप कर सकते हैं। तो उन्होंने राजस्व यज्ञ को किया था। ये तो पुण्य से ही मिलेगा, राजस्व यज्ञ को करे तो वहां बैठने के मिलेगा। और 100 अश्वमेध यज्ञ बराबर पालन करो तो स्वर्ग के राजा बनोगे। 100 जन्म तक कर्म संन्यास पालन करो तो जाके ब्रह्मा बन जाओगे। तो ये तो पुण्य कर्म से ही मिल जाता है। लेकिन 1000 शुभ कर्म करने से भी हरिभक्ति सुदुर्लभा, हरिभक्ति होगा नहीं। हरिभक्ति होगा भक्त संग से, और भक्त संग मिलेगा सुकृति से। तभी हरिभक्ति। सुकृति होता है, सु मतलब भगवान, कृति मतलब क्रिया। भगवत संबंधी क्रिया से ही सुकृति होता है। भगवत संबंधी क्रिया क्या होता है? ना भक्तों को सेवा, भगवान की सेवा। भक्तों को सेवा 2 किस्म से होता है, एक जानकारी से, एक अनजान से। अनजान से सेवा क्या से होता है? कोई भगवत भक्त यहाँ आके पूछा हरिगंगा किधर है, तो उन्होंने बोल दिया वहाँ जाकर, ऐसा नहीं बता के मैं आपको बता देता हूँ। आकर के देखा दिया इसी रास्ते में जाओ, वो वहाँ जाएगा, आओ वहाँ गेट है, तब आप दिखा दिया, सुकृति बना, अच्छा क्रिया हो गया। वो जानता नहीं ये महात्मा, यह अनजान से। जानकारी से महात्मा है, कथा सुना, सेवा किया, सुकृति बनेगा। जैसे नारद का बना। बचपन में नारद तो था कौन? नौकरनी का लड़का। उनका माता दूसरी का घर में काम करती थी, और उस वक़्त चौमासा का वक़्त ऋषि लोग वहीं ठहरे थे, और ऋषि लोग उनको वहाँ खड़ा रहते थे। दूसरी बच्चा के साथ खेल धूल नहीं करके वहाँ ही खड़ा रहते थे। तो ऋषि लोग देखा ये बच्चा नित्य प्रति यहाँ आता है, खड़ा रहता है, देखता है। तो कभी कभी बोलता एक और वो कर देता। एक रोज प्रसाद भी दिया। जब प्रसाद खाया उनको पाप चला गया। दैव से उनका माता को सांप ने डांसा। कब डांसा? जब सुबह जिनका घर में नौकरनी थी, उनका गौ का दूध निकालने के लिए गई, वहाँ सांप था, वो उनको डांस दिया, माता का मौत हो गया। इन्होंने दुख माना नहीं कि मेरा बंधन भगवान ने काट दिया, उत्तर दिशा में चला गया। ये उन्होंने अपना इतिहास बताया। ऐसे ही होता है। और इससे होगा साधु संग मिलेगा।